रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना। अगर आप BSEB क्लास 10th 2026 का एग्जाम देने वाले हो और हिंदी ग्रामर में सबसे आसान नंबर वाला चैप्टर संज्ञा छोड़ दोगे तो भाई खुद का नुकसान कर लोगे। क्योंकि इस वीडियो में है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले साल भी पूछे गए और इस बार भी पूछे जाने की पूरी गारंटी है। तो वीडियो का अंत तक देखना क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सीधा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लाइक ठोक दो ताकि एग्जाम में संज्ञा तुमको धोखा न दे। और सब्सक्राइब कर लो ऑब्जेक्टिव बाय शंकर, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ एग्जाम वाला माल। ओके, ठीक है। और एक बार देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे जाति भर का बोध होता है। ओके, भाववाचक संज्ञा जिस उसको बोलते हैं जिससे हम फील, जिसको हम बस फील करते हैं। ठीक है, जैसे प्यार, बेइज्जती, आशीर्वाद, ये सब। समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जहाँ भीड़ का बोध हो। ओके, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जैसा जहाँ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का बोध हो। ओके, जैसे किसी खास नाम का बोध हो। ओके, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया है सेकेंड नंबर में, ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर नदी का नाम है ना, किसी खास नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेकेंड का आंसर बी। ओके, ध्यान से सुनो भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो 2 नंबर पक्का। कमेंट में लिखो संज्ञा समझ आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, केजरीवाल को सफलता मिली वाक्य में सफलता डॉट डॉट संज्ञा है। ये सफलता जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब केजरीवाल को सफलता मिली वाक्य में सफलता संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए, क्योंकि सफलता को हम फील करते हैं इसलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 4 नंबर में लिखा गया है, तेल डॉट डॉट वाचक संज्ञा है। तेल जो है कौन सी संज्ञा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो तेल कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि तेल जो है ना वो अब्स्ट्रैक्ट नोन है। अब्स्ट्रैक्ट, यस, अब्स्ट्रैक्ट नोन है। ठीक है, मतलब भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि नहीं नहीं ये गलत है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये होगा मेटेरियल नाउन होगा। ठीक है, तो तेल कौन सी संज्ञा होगा तो द्रव्यवाचक होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक में ना जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो तेल को हम नहीं ना काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? तेल द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है, अरे रुको रुको, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, 90% बच्चे यही गलती करते हैं, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम 90% में नहीं, 10% टॉपर में हो। ओके, क्या लिखा? चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब चौकीदार कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चौकीदार, क्योंकि चौकीदार से ना पूरी जाति भर का बोध होता है, जितना भी है ना दुनिया में चौकीदार, उस सब का बोध हो रहा है, उससे बोध हो रहा है, इसीलिए, ठीक है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसी में जैसे किसी का नाम ले लेंगे, जैसे मान राम 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 चौकीदार है, तो राम ले लेंगे ना, तो क्या हो, ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना, मतलब किसी खास का नाम है ना, किसी खास आदमी का नाम, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बस चौकीदार बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, फाइव का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6 नंबर लिखा गया है लड़कपन संज्ञा कौन सी है। लड़कपन ये वर्ड है, कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। भाई एग्जाम में जो शांत बैठा होगा ना, वही ये संज्ञा वाले ऑब्जेक्टिव चुपचाप बना देगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम लेवल का है, ठीक है। क्या लिखा, लड़कपन संज्ञा डॉट डॉट है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़कपन संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक है, ठीक है, क्योंकि हम लड़कपन को ना फील करते हैं, ठीक है, जैसे बुढ़ापा को हम फील करते हैं, देखते नहीं है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 7 में लिखा गया निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। इस समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन है बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नदी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मिठास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 का डी हो जाएगा, ठीक है, सेना हो जाएगा। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना है, ठीक है। सेना जो है ना समूहवाचक है। और राम क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। और मिठास क्या हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा। लेकिन सेना क्या, ये झुंड का है नाम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जहाँ भी झुंड का बोध होना उस वहां पे समूहवाचक संज्ञा हो, ठीक है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। 8 नंबर लिखा गया है अक्टूबर कौन सी संज्ञा है, यह ट है, ठीक है। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब अक्टूबर कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ये खास महीना का नाम है, ठीक है। अक्टूबर जो है ना, वो किसी खास महीना का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आता ना महीना कौन सा नाम है, तो महीना क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा महीना का बोध हो रहा है। लेकिन लेकिन अक्टूबर से ना किसी खास महीना का नाम महीना के नाम का बोध हो रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। 9 का लिखा गया है ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी जितना भी ज्वालामुखी होता है शब्द का मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ ये क्वेश्चन इजी लगा या हार्ड, कमेंट में लिखो इजी या हार्ड, ताकि मैं समझ सकूं तुम किस लेवल के प्लेयर हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है, मनुष्य जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य से न पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं। अभी वीडियो छोड़ने की मत सोचना, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन बीएसई में बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगर ये मिस हुआ तो एग्जाम में पछताओगे, ओके। लिखा गया 11 नंबर में सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए सर्दी जो शब्द है कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्दी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सर्दी जो होता है उसको हम फील करते हैं। ठीक है, दिखते नहीं है वो सर्दी, नाक से होता है ना सर्दी, सर सर करता है आदमी, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इसको हम फील करते हैं। ठीक है, 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 12 नंबर लिखा गया, 12 नंबर में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा नदी का नाम है। किसी नदी नहीं, गंगा हो गया खास हो गया ना, तो खास नदी का बोध हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जहां पर भी खास नाम का बोध होना उसको वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तब 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 13 नंबर लिखा गया शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि शाबाश शाबाशी कोई दे देता है बड़े आदमी छोटे आदमी को। ठीक है, तो उसको फील करते हैं। ठीक है, खुशी होता है उसको, मतलब शाबाश सुन के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये लिखा है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन गेम एग्जाम में यही गेम चेंजर बनता है। ठीक है, लिखा गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 4। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ओके, मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 5 भेद होते हैं संज्ञा के, याद रखिएगा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? ये भारतीय जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि भारतीय पूरे भारतीय का भारत लोग का बोध हो रहा है इसीलिए। ओके, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है अगर तुम्हारा, एक मिनट फिर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गाय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पहाड़। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गंगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लड़का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, मतलब पर्टिकुलर नाम कौन है? तो यहाँ पे क्या है? गंगा है ना, पर्टिकुलर नाम, किसी नदी का खास नाम है ना गंगा। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गंगा गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन गंगा जो नदी है ये किसी खास नदी का नाम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद संबंध है? बुढ़ापा जो शब्द है व्याकरण के किस संज्ञा से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। आंसर मत मत बोलना, अभी पहले दिमाग चलाओ, क्योंकि एग्जाम में 5 सेकंड भी नहीं मिलता है सोचने को। ओके, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद संबंध है, तो भाववाचक संज्ञा से संबंध है। ठीक है, क्योंकि बुढ़ापा को हम फील करते हैं। ठीक है, ओल्डनेस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर भी यही था तो समझ लो संज्ञा तुम्हारा दोस्त बन चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया है 18 नंबर में, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विशेषण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। 19 नंबर लिखा गया है हरियाली है। हरियाली है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब हरियाली है तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है एक मिनट, 20 नंबर लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इसमें से, मतलब इसमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुलाब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अंगूर, यहाँ पर अंगूर के गुच्छे हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पौधे। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अंगूर के गुच्छे हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो अंगूर के गुच्छे है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि अंगूर में ना बहुत ही मतलब हो रहता है। ठीक है, तो वहाँ समूह का मतलब झुंड का बोध होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 21 नंबर में, भाई याद रखना जो बच्चे ग्रामर छोड़ देते हैं वही एग्जाम के बाद कहते हैं काश पढ़ लिया होता, क्योंकि क्योंकि एग्जाम में ग्रामर सेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब लिखा गया 21 नंबर में लिखा गया चांदी संज्ञा, चांदी कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 21 का मतलब चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर में लिखा गया है सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सफल का भाववाचक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सफली। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विफलता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सफलता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, सफलता हो जाएगा। तो सफल का भाववाचक संज्ञा है तो सफलता होगा। ठीक है, 22 का सही 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। लाइक नहीं किया अभी तक, लगता है संज्ञा से डर लगता है, चलो लाइक कर दो, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लिखा गया 23 नंबर लिखा गया है जुलाई शब्द कौन सी संज्ञा है, ये जुलाई जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जुलाई ना किसी खास महीना का नाम है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। जहां पर भी ना खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होना उसको क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखा है 24 नंबर लिखा गया भारत शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर लोग अभी यही कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में, संज्ञा ऑब्जेक्टिव दिमाग में, और तुम भी उन्हीं में से एक को। ठीक है, तो भारत शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा ए होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि भारत न किसी देश का नाम है। ठीक है, अपना देश का नाम है। तो और यहाँ पर रहता है ना देश कौन सी संज्ञा है, तो क्या हो जाता है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना देश है उस सब का बोध हो रहा है, इसलिए लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है भारत ना, तो ये खास देश का नाम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा।
25 नंबर लिखा गया है पश्चिम कौन संज्ञा है, पश्चिम जो है कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पश्चिम कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पश्चिम किसी डायरेक्शन का नाम है, ठीक है, किसी मतलब एक खास नाम है, डायरेक्शन का नाम खास। यहाँ पर आता है ना, अगर दिशा कौन सी संज्ञा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक होता है, ठीक है। लेकिन दिशा का नाम दे दिया गया, मतलब खास हो गया है ना पश्चिम, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 26 में लिखा गया है कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है, ये कोसी है, ये कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोसी किसी खास नदी का नाम है, ठीक है। यह ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा 26 का नंबर, 26 का क्या हो जाएगा आंसर, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अलर्ट हो जाओ, अगला क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, यही बच्चे फंसते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, लिखा गया रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रामायण ना किसी खास का नाम, किसी खास नाम है, ठीक है। तो रामायण खास नाम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ओके, एग्जाम हॉल में जब यही क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें याद आएगा, हाँ ये शंकर भाई ने बताया था, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। रामायण शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है रामायण। ओके, 28 में लिखा गया है पानी है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो तुम एवरेज नहीं हो, तुम सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। ओके, तो पानी कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको मापा तोला जा सके उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको मापते हैं ना लीटर में। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम लेवल कंटेंट चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऑब्जेक्टिव बाय शंकर, क्योंकि यहाँ गेस नहीं गारंटी पढ़ाई होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब लिखा गया है अब असली खेल शुरू। ये लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, वीडियो छोड़ना मतलब नंबर छोड़ना हो, ठीक है। क्या लिखा गया है, संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नीज। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आलसी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वीरता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, वीरता हो जाएगा। इस संज्ञा शब्द कौन है, तो वीरता जो है ना वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके भाई, तो भाई यही थे संज्ञा के भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BSEB मतलब बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो से एक भी क्वेश्चन नया सीखा तो लाइक जरूर करना, अगर तुम पूरा चैप्टर क्लियर हुआ तो सब्सक्राइब कर लो ऑब्जेक्टिव बाय शंकर। और हाँ, कमेंट में लिखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तब तक याद रखना, जो आज पढ़ लेता है वही कल आराम से एग्जाम देता है। जय बिहार जय मेहनत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।